दूसरी जानिब फैसलाबाद शहर में तरक्याती स्कीमों के हवाले से इम्तियाजी रवैया इख्तियार करने पर साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान की हुकूमत पर तनकीद सामने आई है। कहते हैं कि ये रवैया खतरनाक है, आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जब बात करें डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से तो यहाँ पर PMLN की जानिब से ये कहा जाता है कि यहाँ पर PTI अपने इलाकों में डेवलपमेंट स्कीमों पर काम करवा लेती है, लेकिन जहाँ पर नून लीग जीती हुई है या यहाँ पर पब्लिक का मफाद है वहाँ पर काम नहीं करवाया जाता। यही वजह है कि यहाँ पर लारी अड्डा समेत सरगोदा रोड पर बेशतर इलाके टूट फूट का शिकार नज़र आते हैं। तो इसी हवाले से बात करते हैं। जी अवान साहब, क्या कहेंगे आप PTI की डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सब बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने ख़ुद देखा है फैसलाबाद शहर का, मैं बिलउमूम अगर बात करूँगा तो सारे शहर का ही बुरा हाल है डेवलपमेंट के हवाले से, और बिलखसूस चूँकि मेरा फील्ड बल्दियाती इदारे हैं तो म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से भी ख़ाब डेवलपमेंट की बात कर लें, स्ट्रीट लाइट्स की बात कर लें, सफाई सुथराई के निज़ाम की बात कर लें, किसी भी फील्ड में कोई ऐसी सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन अभी इस तक इस गवर्नमेंट की नहीं है। और हमारी बदनसीबी अब ये है चूँकि मेरी यूनियन कौंसल जिसमें ये हमारा मेन सरगोदा रोड, शेखुपुरा रोड और मिलत रोड वाला एरिया आता है, तो यहाँ पे आप देख लें कि ये हमारे बोले की झुगी चौक से लेके जनरल बस स्टैंड तक जो सिर्फ इतने हिस्से का बुरा हाल है। लोग यहाँ पर इसकी आलूदगी की वजह से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, सड़क टूटी फूटी हुई है, ट्रैफिक के रवानी में वहाँ पे रुकावट है, और मिलत रोड का बड़ा बुरा हाल है, गड्ढे बने हुए हैं, बुरा हाल है। तो इस हवाले से मैं ये चाहूँगा कि चूँकि बल्दियाती नुमाइंदगान का होना, मैं समझता हूँ कि आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी सहूलत होती है और आसानी होती है, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदगान के ना होने की वजह से अब शहर में पैच वर्क नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम बड़ा ख़राब है, पार्क्स का जो हाल है वो आपके सामने है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर ने बोगस सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी BF सन्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया। नुकसान का तखमीना लगाने के लिए मजीद तहकीकात की जा रही हैं। तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फैसलाबाद में रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड BF सन्स नामी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम के मुताबिक BF सन्स नामी कंपनी की जानिब से सेल्स टैक्स का बोगस रिकॉर्ड तैयार किया गया और उसके साथ साथ जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के जरिए कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था, जिस पर मुतलका हुक्काम की जानिब से कंपनी को शोकाज नोटिस जारी किया गया। ताहम उसकी जानिब से कोई अदम तामील की गई और उस पर FBR हुक्काम की जानिब से कानूनी कार्रवाई करते हुए BF सन्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। FBR हुक्काम के मुताबिक BF सन्स के तमाम बैंक अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद कर दिए गए। कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग में मोबाइल मार्केटों में सन्नाटा छा गया। इंपोर्टेड मोबाइल पर टैक्स ज्यादा होने के बायस मार्केटों से गाहक गायब हो गए। दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा दुकानदारों का क्या कहना है इस हवाले से? होने की वजह से जो है जंग के मोबाइल दुकानदार जो है वो तमाम तर परेशान है। मोबाइलों की शॉप्स पर जो है वो रश नहीं है, कस्टमर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इंपोर्टेड मोबाइल्स पर टैक्स ज़्यादा है, एक तो कस्टमर नहीं है, इसके अलावा किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको? कस्टमर की ना होने की वजह यही है कि एक तो मोबाइल जो है 50,000 का फ़ोन कस्टमर लेता है, 30,000 उस पर टैक्स होता है, ठीक है ना। टैक्स की वजह से PTA अप्रूव करवाने की वजह से जो है ना हमारी मार्केट में काम नहीं है। काम ठंडे होने की वजह यही है, सिर्फ टैक्स है। गवर्नमेंट के टैक्स इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से कस्टमर नहीं है और मार्केट ठंडी पड़ी है। आप देखें ओवरऑल मार्केट ठंडी है, तो मार्केट ठंडी होने की वजह से फिर टैक्स है। जब गवर्नमेंट ये टैक्स कम करेगी तो इंशाल्लाह हमारा भी काम चलेगा और हमारा बिल्कुल काम ठप हुआ पड़ा है। सबसे ज़्यादा लॉस जो है ना मोबाइल इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा लॉस है। हमारे मोबाइल वाले जितने दुकानदार हैं वो रोटी से भी तंग हो गए हैं, और इतने तंग हो गए हैं कि जनाब टैक्स की वजह से टैक्स कम होगा तो कस्टमर वापस आएगा, जब कस्टमर वापस आएगा तो हमारा भी काम चलेगा। यही वजह है मेन, सिर्फ टैक्स की। क्योंकि PTA अप्रूव करवाने के लिए अब 1 लाख का बंदा टैक्स ले, उस पर 30,000 बंदा 40,000 टैक्स दे, ठीक है। 40,000 1,40,000 रुपये का 1,30,000 का उसको फ़ोन पड़ेगा तो कस्टमर बस आता ही नहीं है। जिसको कस्टमर को कहते हैं कि 1 लाख का फ़ोन है, वो कहता है इस पर टैक्स कितना है, तो कस्टमर बाहर चला जाता है, शॉप से परचेज ही नहीं करता वो। जी बिल्कुल, दुकानदारों का यही कहना है कि अगर 1 लाख का मोबाइल है तो उससे पर जो है वो 20 से 25,000 रुपये का टैक्स है, जिसकी वजह से जो है दुकानदार परेशानी का शिकार हैं। वसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया तफसीलात के लिए।
اور ابھی آپ کو بتائیں فیصلاباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ گروپ لیڈر رانا سکندر اعظم کا کہنا ہے کہ ایل سی کے لیے 1 لاکھ روپے تک کی رعایت حکومتی وعدہ تھا جو وفا نہ ہو سکا۔ حکومت اس اعلان کا SRO جاری کرے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز، بتائیے گا مزید ان کا کیا کہنا تھا؟ الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کی کور کمیٹی کا اجلاس آج منعقد ہوا ہے اور جس کی صدارت کر رہے ہیں رانا سکندر اعظم، جو کہ سابق صدر بھی ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے۔ اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے، گفتگو کرتے ہیں رانا سکندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے، آج کے اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ایجنڈا یہ ہے کہ جس طرح ڈالر کی انسٹیبلٹی ہے اور دوسرا گورنمنٹ نے جو ایل سی کھولنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہماری الیکٹرانکس کی تمام آئٹم جو ہے وہ اس وقت تقریباً سمجھ لیں کہ وہ بین ہے، جن میں اے سی وغیرہ اور فریج وغیرہ بالکل ان کی جو امپورٹ ہے وہ بند ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے دن بدن قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ہمارا جو کسٹمر ہے اس کے پاس وہ چیزیں خریدنے کے لیے اب وہ سکت بھی نہیں۔ 2 ایشو ہمارے پاس آئے ہیں، تو ہم نے اس کی وجہ سے جو ہمارا بزنس ہے بہت ہرٹ ہو رہا ہے اور ہماری جو سیلیں ہیں وہ 50% ریڈیوس ہو چکی ہیں۔ گورنمنٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نمبر 1 ایک تو ڈالر کی قیمت کو سٹیبل کیا جائے، سیکنڈ جو امپورٹ آئٹمز ہیں، اور یہ لگژری آئٹمز نہیں ہیں، یہ اب لوگوں کی ضرورت ہے، اس پہ جو بین ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو 1 لاکھ روپے ایل سی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم 1 لاکھ روپے ڈالر، اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اور وہ بالکل غلط ہے کہ 1 لاکھ ڈالر کی اجازت دے دی گئی ہے، نہیں ہوئی، اور جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ہٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہٹ ہو رہا ہے، متاثر ہو رہا ہے کاروبار، اور ایل سی کھولنے کے حوالے سے جو اعلان حکومت کی جانب سے کیا گیا تھا اور اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں شراز کیا۔ بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کبھی آپ کو بتائیں بجلی کی تاروں پر سیفٹی سامان کے بغیر کام کرنے والے لائن مینوں کی شامت آ گئی۔ اکتوبر اور نومبر میں سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر 13 لائن مین پکڑے گئے۔ لائن مینوں کے 1 سال کے سالانہ انکریمنٹ بھی روک لیے گئے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، اویس علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس، بتائیے گا ان کارروائیوں سے متعلق۔ بجلی کی تاروں پر سیفٹی سامان کے بغیر کام کرنے والے لائن سٹاف کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں بجلی کی تاروں پر دوران کام سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے لائن مینوں کے خلاف فیسکو شعبہ سیفٹی ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے سخت ایکشن لیا گیا ہے، اور 1 سال کے جو ہے وہ انکریمنٹ 13 لائن مینوں کے کاٹ لیے گئے ہیں، اور مزید کارروائیوں کا اندیہ بھی دے دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر سیفٹی فیسکو سید رضا کا یہی کہنا ہے کہ بجلی کی تاروں پر لائن سٹاف دوران کام سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہ کریں، دوران کام سیفٹی قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ سیفٹی سامان کے بغیر بجلی کی تاروں پر کام صحیحاً موت کے مترادف ہے، اور سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنا۔ اویس علی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب ٹوبہ ٹیک سنگھ کی مین شاہراہ شورکوٹ روڈ کی اسٹریٹ لائٹس عرصہ دراز سے خراب ہیں۔ اندھیرے کے باعث علاقہ مکین اور دکاندار پریشان۔ شہریوں کا کہنا ہے تاریکی کے باعث حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ اسامہ یاسین سے۔ جی اسامہ، بتائیے گا مزید ان کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، میں اس ٹائم ٹوبہ ٹیک سنگھ شورکوٹ روڈ کے مین شاہراہ کے اوپر موجود ہوں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شورکوٹ روڈ کے اوپر تمام تر سٹریٹ لائٹ اور پول جو لگا دیے گئے ہیں، لیکن سٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ تمام کی تمام غیر فعال ہیں، جس کی وجہ سے اندھیرا ہوتے ہی یہاں پر شام ہوتے ہی اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ حادثات میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وارداتوں کا بھی خدشہ ہے۔ میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں جو مقامی دکاندار ہیں شورکوٹ روڈ پہ۔ اور بتائیے گا سٹریٹ لائٹ تمام کی تمام غیر فعال ہے، خراب ہے، کیا کہیں گے اس بارے سے؟ کیا کہیں گے؟ سٹریٹ لائٹ کافی دیر سے بند ہیں، یہ جو لگی بھی ہیں وہ بھی بند ہیں۔ وہ جو سٹریٹ لائٹ نئی لگانی چاہیے تاکہ حادثات کا باعث نہ بنے۔ بالکل، آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ سٹریٹ لائٹس کو فعال کرنا چاہیے، حادثات کا سبب۔ میرے ساتھ اور بھی دکاندار موجود ہیں، آپ بھی بتائیے گا سر کہ کیا مطالبہ کیا آپ کا ان سٹریٹ لائٹس کے حوالے سے؟ سر لائٹ ہونی چاہیے، لائٹ کے نال کافی روشنائی ہے جہਦੀ وجہ ਨਾਲ حادثہ وغیرہ نہیں ਹੁੰਦਾ۔ پھر اس بعد ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਗਾਂ ਧੁੰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ, ਛੱਤਾਂ ਵਗੈरह ਤੋੜਦੇ ਨੇ, اس طرح کافی حادثہ ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کبھی لائٹیں خراب ہیں کافی عرصہ سے، آپ نے کبھی کمپلین درج کروائی ہے اس کے اوپر؟ کوئی آتا ہی نہیں ادھر، کمپلین کدھر کرائیں گے، واپس جاتے ہیں، وہ کہتے چلے جائیں گے، آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے خود کا میٹر خراب ہو جاتا ہے۔ اسامہ یاسین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔
आगे बढ़े और आपको बताएं, उम्मीदवार सूबाई असेंबली बराए हल्का PP 105 चौधरी शफकत इलियास ककवाना की हल्के में आमद। इलाके के अवाम के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया। चौधरी शफकत इलियास कहते हैं आइंदा जनरल इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। मेरा लाहे अमल और मेरा जो फ्यूचर प्लान है वो है तालीम और सेहत, जिसके लिए हमने प्रैक्टिकली अपने इलाके में बहुत सारा काम किया। जैसे हम बगैर किसी सियासी इमदाद के अपने गांव के लिए एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर बनवा रहे हैं, और ये सरकारी फंड्स हैं जो हमने अपनी मदद आपके तहत सरकार से लिए हैं। हम एक 19 करोड़ का 10 बिस्तर का हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। ऐसे ही हमने अपने स्कूलों को अपग्रेड करवाया है। बच्चियों का स्कूल अपग्रेड हुआ है, बच्चों का स्कूल हायर सेकेंडरी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा जैसे हर इलाके का मकामी लीडर अपने इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करता है, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए बड़ा विजिबल काम किया है। उसमें हम तकरीबन 42-43 करोड़ की सीवरेज लेके आए हैं, वो 42 समथिंग है। और ऐसे ही हम अपने इलाके के लिए 32 करोड़ की सड़कें लाए हैं, जिनकी लेंथ तकरीबन 6.25 किलोमीटर बनती है। और यही हमारा एक स्टाइल है और इसी के लिए हम आगे मेहनत कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में पाकिस्तानी कंपनी स्नो वाइट लिवेशन और चीनी कंपनी एस्पाइन के इश्तराक से सरफ कंपनी का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शानदार धुलाई, शानदार बचत। पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो सारी दुनिया जो है वो देखती है। तो पाकिस्तान ने जो है, चाइना ने जो है पाकिस्तान के अंदर जो है अपनी डिटर्जेंट की एक कंपनी जो है वो लॉन्च की है, जिसके अंदर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो सेलिना के दरमियान आज बहुत ही भरपूर फंक्शन जो है वो हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ उनके ऑनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो बहुत ही पुरानी है और अब ये कंपनी भी यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, ये हमारी पाकिस्तान में मतलब 5 साल से रिसर्च चल रही थी चाइनीज़ कंपनी की। चाइनीज़ रोंगशान इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उनकी, यहाँ पे पाकिस्तान में एक उन्होंने रिसर्च की है। उसके बाद अब आके यानी 2021 में उन्होंने यहाँ पे आके उन्होंने अपनी ये कंपनी स्नो वाइट पाकिस्तान लिवेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उन्होंने रजिस्टर करवाई है। FMCG मार्केट में हम लोग एस्पाइन, सोलेक और लूमर अभी ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं। आज हमारी ओपनिंग सेरेमनी है हमारी इस स्नो वाइट लिवेशन की। तो और क्या कहते हैं, हमारे यानी फर्स्ट ईयर एस्पाइन, सेकंड ईयर सोलेक और थर्ड ईयर लूमर हम लेके आ रहे हैं। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो चाइना के इक्विपमेंट और द टेक्नोलॉजी, वो बेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे जो ड्रैंक टावर यूज़ किया जा रहा है वो भी यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रैंक टावर यूज़ किया जा रहा है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी हमारी प्रोडक्ट की आपको मार्केट में भी पता चल जाएगी। इंशाल्लाह मार्केट में आपको बहुत ही हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद खुशी मिलेगी और आप फील करेंगे घर में जब जो हाउस वाइफ्स होती है उनके लिए भी यानी बहुत ही फ़ायदा देगा हमारे प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू। जी बिल्कुल, कहना था कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है उसी की निस्बत से जो है यहाँ पे ये डिटर्जेंट है वो लॉन्च किया गया, कंपनी लॉन्च किया है, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर ही होने वाली लॉन्च जो मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब तक के लिए इतना ही।